हेलो फ्रेंड्स, आपने बारिश तो देखी होगी, लेकिन क्या होगा अगर पानी की बजाय राख की बारिश हो जाए और तो और वो राख सभी महिलाओं को खत्म कर दे। फिर क्या होगा, आइए जानते हैं। ये एक अलग ही थीम पे बनाई गई है मूवी। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ओनली मूवी। इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं हीरोइन एवा को, जो अपनी सहेली कैरोलिन के साथ लीज पे रह रही है और वो दोनों साथ रह रहे थे। और ईवा और कैरोलिन एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। और उस अपार्टमेंट में ईवा का लवर विल अक्सर आना जाना करता है। अब एक दिन ईवा जब अपने कमरे से उठकर बाहर आती है तो किचन में कुछ आवाज होती है और उसको लगता है कि वहाँ पर कैरोलिन है, लेकिन वहाँ पर तो विल खड़ा रहता है, जो एक जबरदस्त सरप्राइज देने के लिए उसके लिए खाना बना रहा होता है। वो ईवा को आंखें बंद करने को कहता है क्योंकि वो एक सरप्राइज देने वाला था। तब विल उसके सामने 2 खिलौनों को रखता है और वो खिलौने काफी खास रहती है क्योंकि वो उन्हें उनकी पहली मुलाकात याद दिलाते हैं। तभी वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर आसमान में अचानक से बिजली कड़कती है। फिर वो दोनों चौंक जाते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि बारिश का मौसम ना होने पर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाहर अचानक से काफी राख गिरते हुए नजर आते हैं और वो दोनों चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे राख गिर रही है। तभी ईवा को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक न्यूज देखी थी कि एक सितारा धरती को क्रॉस करने वाला है और उसके वजह से प्रकृति में कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन वो लोग घर ही से ये नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बाहर से कैरोलाइन घर में आ जाती है, कुछ जवाब देने से पहले ही गिर जाती है। तो ईवा और विल तुरंत कैरोलिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अब उसे हुआ क्या है ये जानने के लिए दोनों बेताब रहते हैं। तभी वहाँ पर काफी पेशेंट्स आके एडमिट होने लगते हैं। वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज, कमजोर लोग, बच्चे सब आके एडमिट होने लगते हैं। सभी के अलग अलग अंगों से खून निकल रहा होता है। फिर थोड़ी देर ध्यान देने के बाद पता चलता है कि सारे अफेक्टेड होने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। तब तुरंत विल ईवा के साथ वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ईवा कहती है कि कैरोलिन को क्या हुआ है वो जाने बगैर वहाँ से नहीं जाएगी। तो विल कहता है कि उस राख में कुछ वायरस है जिसकी वजह से सारे महिलाएं इफेक्ट हो रही है और वहाँ पर ऑफिस रहता है जहाँ पर कोई नहीं रहता। तो वो लोग वहाँ जाके अपने आप को प्रोटेक्टिव सूट्स में ढक लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। और घर पहुँचते ही वो लोग वो सूट्स को हटाकर अच्छे से नहा लेते हैं और पूरे घर में पॉलिथीन्स लगाकर एक तरह से लैमिनेट कर देते हैं ताकि राख उनके अंदर तक ना जा पाए। अगले दिन जब ईवा उठती है तो विल उसके लिए खाना बना रहा होता है। विल ईवा को बोलता है कि जब तक माहौल सुरक्षित नहीं होता है उसे घर ही में रहना है, क्योंकि बाहर में राख की बारिश कंटिन्यूअसली हो रही थी। और तभी हॉस्पिटल से एक कॉल आता है जिसमें उसे खबर मिलती है कि कैरोलिन की मौत हो चुकी है। ये सुन के ईवा एकदम हैरान रह जाती है और वो डर जाती है, लेकिन वो दोनों मास्क और ग्लव्स पहन के घर में सुरक्षित बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ईवा के माँ बाप उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो सुरक्षित है। फिर टीवी न्यूज में भी बताता है कि वो वायरस सिर्फ महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन पुरुषों से वो वायरस फैल सकता है। ऐसे ही चलते चलते लगभग 50 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राख की बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और तो और अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आया था। अब दुनिया में महिलाओं का संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट द्वारा एक फैसला लिया जाता है और ये तय किया जाता है दुनिया में जितने भी महिलाएं जिंदा है उन सभी को लेकर एक ही डिलीवरी में ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस दुनिया को फिर से पहले जैसे बनाना अब महिलाओं के हाथ में है। इसीलिए सब महिलाओं को वो लोग वॉलंटियर करने को कहते हैं। अब मतलब कोई भी अगर ईवा को देख लेंगे तो कोई न कोई बहाना देकर उसको वहाँ से ले जाएंगे। विल ईवा के लिए एक बेड के नीचे सीक्रेट रूम तैयार करता है। ऐसे ही चलते काफी दिन बीत जाते हैं। ईवा को घर में बैठकर बहुत ही बोर फील होता है। एक दिन जब विल शॉपिंग के लिए गया होता है, ईवा लैपटॉप में कुछ ऑनलाइन देख रही होती है। तभी उसको एक इन्विटेशन आता है, यानी कि दुनिया में जितने भी बचे कुछ महिलाएं हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में ईवा भी ज्वाइन हो जाती है। वो सोचती है अगर ये बात विल को पता चली तो वो मना कर देगा, तो वो सोचती है विल को नहीं बताएगी। उसे ग्रुप से ईवा को पता चलता है कि उसके पापा जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर एक दंगा चल रहा है। इसी वजह से वो अपने पापा से बात करने के लिए मोबाइल ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलता है। तो विल से पूछती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। तो विल कहता है अब से तुम मोबाइल में बात नहीं करोगी किसी से, वरना तुम्हें ट्रेस कर लेंगे। और ऐसे ही चलते फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और ऐसे बैठे बैठे ईवा डिप्रेशन में चली जाती है। तभी टीवी में बताते हैं जिस लैब में सारे महिलाओं को रखा गया था उस लैब में बॉम्ब फेंक कर उसको तबाह कर दिया गया। और ये सुन के वो लोग और घबरा जाते हैं और तो और अभी महिलाओं को खोजने के लिए गवर्नमेंट जोरों शोरों से खोजबीन शुरू कर दी है। अब साथ ही साथ कुछ बदतमीज लड़के भी महिलाओं को ढूंढने लगते हैं और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। विल सुरक्षा के लिए एक बंदूक रखता है और एक मेडिकल किट भी रखता है ताकि उसे पता चले कि वो वायरस उनको इफेक्ट किया कि नहीं। अब ईवा घर में खिड़की के पास खड़ी रहती है और विल घर में आते ही सेफ्टी ड्रेस पहन लेती है। विल डिनर करता है, दोनों खाने बैठते हैं। क्योंकि विल बाहर गया था तो उसको उस वायरस से इफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा था, इसीलिए वो मेडिकल किट निकाल कर टेस्ट करने लगता है। और जैसे ही विल टेस्टिंग किट से टेस्ट करता है तो वो सोल्यूशन पॉजिटिव दिखाता है और विल कहता है ईवा से कि अब से तुम थोड़ा दूर ही बैठना और मेरे को छूना मत। इससे ईवा और भी अपसेट हो जाती है। एक दिन जब ईवा बाहर देख रही होती है तो सभी चीजें राख से ढकी रहती है। उसको उस ऑनलाइन लेडीज ग्रुप में एक मैसेज आता है
और वो बड़ी उत्सुकता से उस मैसेज को देखती है। तभी एक महिला उससे चैटिंग करती है और वो लेडी कहती है कि उनके ग्रुप से एक लेडी को जबरदस्ती कहीं पर लेकर गए और तो और मैं भी आज गुड बाय कहने के लिए ऑनलाइन आई हूँ। तो ईवा पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो वो औरत कहती है कि आज मेरे नाक से खून निकलने लगा, इसीलिए मैं भी जल्दी मर जाऊंगी। फिर ईवा उस लेडी की फोटो का प्रिंट निकाल के अपने दीवार पे चिपकाती है। वहाँ पर बहुत सारे फोटोज चिपकाए रहते हैं, यानी कि उसी ग्रुप से दूसरे महिलाओं की तस्वीर जिन्होंने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी। इस ग्रुप में कोई भी महिला अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं रिवील करती और कोई भी मेंबर अपना फोटो अगर शेयर करता है तो वो ग्रुप से एग्जिट ले लेता है। अब जिस लेडी ने ईवा से इस बार बात किया वही लास्ट महिला थी उस ग्रुप में, जिस वजह से ईवा भी बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। अब ईवा ऑनलाइन ग्रुप और मोबाइल के बिना बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। टोटल 400 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ईवा इस तरह अकेले में अपना दिन बिताती है। तभी ईवा को अपना मोबाइल दिखता है जिसमें उसके पापा ने बहुत बार कॉल किया था और वो समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी है, लेकिन कॉल करने से वो लोग फंस भी सकते हैं। लेकिन ईवा को काम डाउन करने के लिए विल ईवा के पापा के साथ वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन वो ईवा को कुछ भी कहने से मना कर देता है और अपने साइड वाले कैमरे को बंद कर देता है। तब ईवा देखती है ईवा के पापा के चेहरे पे काफी ज्यादा घाव है। उसके पापा ईवा को सुरक्षित रहने को कहते हैं। आज कुछ लोग आके मुझे पीटने लगे और तुम्हारे माँ को उठा के ले गए और मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ को वो लोग कहाँ ले गए, लेकिन उन सब के पास बंदूक थे और मैंने तुम्हारी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। बिल फोन छीन लेता है और बोलता है कि अब तुम बात नहीं करोगी वरना कोई ट्रेस कर लेगा, और तो और अगर वो लोग यहाँ पर पहुँच गए तो तुम्हारी माँ के साथ जो किया वो तुम्हारे साथ भी कर लेंगे। और ईवा का मेंटल ब्रेकडाउन दिखाते हैं जिसमें वो विल को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि 1 साल से ऊपर मैं जेल में रह रही हूँ, मुझे बाहर जाना है और मुझे सूरज की रोशनी को देखना है। विल सोचता है अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो वो मेरे साथ झगड़ा ही करती रहेगी, तो विल थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। तब बाहर रात की बारिश हो रही होती है और ये देख विल वापस घर में जाता है, लेकिन तब घर में ईवा नहीं होती है और वो उसको वहाँ पर ढूंढते रहता है। ईवा तब तक अपनी सेफ्टी ड्रेस पहनकर अपने ही अपार्टमेंट की छत पर खड़ी रहती है। अब वो ठीक 1 साल बाद बाहरी दुनिया को देख रही होती है और तो और फिर वो अपने चेहरे में से मास्क को उतार देती है। उसी समय विल भाग कर आकर ईवा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आने से पहले ही ईवा मास्क उतार चुकी थी। ईवा को वैसे खड़े हुए देखकर सोचता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ईवा को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। विल की अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। विल रो रहा होता है सोच के कि ईवा इफेक्ट हो चुकी है और नहाते वक्त उसके बॉडी से राख के साथ कुछ ब्लू कलर का सब्सटेंस निकलता है। फिर वो घर में आकर उस मेडिकल किट को निकालती है और वो टेस्टिंग किट को अपने थूक से टेस्ट कर लेती है, लेकिन वहीं पर बाहर में तुरंत सायरन बजने लगता है और विल ईवा को बेड के नीचे घुसा देता है। फिर कुछ पुलिस वाले वहाँ पर घर में आते हैं और तलाशी लेने लगते हैं और विल से भी पूछताछ करते हैं। विल पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है और कुछ आइडेंटिटी कार्ड मिलने पे पुलिस पूछता है ये अपार्टमेंट तो लेडीज का था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विल कहता है कि ये अपार्टमेंट दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड का है और वो अपने पापा के वहाँ गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और दूसरी लड़की उसकी दोस्त है जो वायरस से इफेक्ट होकर मर चुकी है। तो पुलिस पूछता है तो फिर घर में क्यों पॉलिथीन शीट्स लगाई गई है? तो विल बड़ी चालाकी से कहता है कि अगर वो लोग वापस आए तो एटलीस्ट सुरक्षित रह सके। फिर वो लोग पूछते हैं विल से कि यहाँ पर दीवार पे लगे हुए इतने सारे फोटोज किनके हैं? तो विल कहता है इन सारी महिलाओं को मेरी लवर जानती है, लेकिन ये सब मर चुकी है। पुलिस एक गुड न्यूज़ देती है और विल को कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती है तो आराम से इस अपार्टमेंट में रह सकते हो, क्योंकि हम लोग किसी को अब ढूंढ के ले नहीं जाने वाले। तभी विल की नज़र उस टेस्टिंग किट के सोल्यूशन पे पड़ती है जो कि ब्लू हो चुका था, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आता है। तब विल सोचता है अब तो ईवा कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसीलिए विल ईवा को खुश करने के लिए वो सोचता है ईवा को उस जगह ले जाए जहाँ पर ईवा कब से जाना चाह रही थी, और वो जगह शहर का एक वाटरफॉल रहता है। फिर दोनों जरूरी चीजों को पैक करके वहाँ जाने के लिए रवाना होते हैं। अब ईवा एक लड़कों की तरह भेस बनाती है। फिर वो दोनों कार में सामान रख के निकलते हैं और वो लोग देखते हैं पूरा शहर राख में बदल चुका है। तब उनको पुलिस अनाउंसमेंट सुनाई देती है और अनाउंसमेंट में ये कहा जाता है कि आज कोई भी बाहर नहीं निकलना और खास करके महिलाएं। फिर विल एक पास वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी रोकता है। फिर विल कहता है अगर कोई भी कुछ कहे तो कुछ जवाब मत देना। वो दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं। वो जब शॉपिंग कर रहे होते हैं दुकान का एक आदमी उन दोनों को बड़े अजीब तरीके से देखता है, और जब ईवा कोई लेडीज वाली चीज देख रही होती है तो वो आदमी आके ईवा के पीछे से कैप खींच लेता है और पता चल जाता है कि ईवा एक लेडी है। तो तब तुरंत वहाँ पर विल आके उस आदमी को बंदूक दिखाता है और धमकाते हुए उस आदमी को जमीन पे लेटाता है और वो पूछता है कि वहाँ पर कोई और मौजूद है कि नहीं। तो फिर वो बोलते हैं मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और कोई नहीं मौजूद है। अब अंधेरा हो जाता है तो वो लोग सफर नहीं कर सकते। फिर वो लोग होटल में शेल्टर लेते हैं। तभी वॉश बेसिन के ऊपर ईवा कुछ राख देखती है। ईवा उस राख को उठा के अपने गालों में लगाती है और हंसती है कि इसके लिए मैंने इतना दिनों तक ऐसी जिंदगी बिताई, लेकिन मुझे अब उससे छुटकारा मिल गया है।
फिर वो लोग पास वाले होटल में अगले दिन खाने जाते हैं। वहाँ पर भी वेटर उनको शक की नज़र से देखता है। तभी ईवा एक मैप निकालकर टेबल पे रखती है और वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए जिस रास्ते से जाना है उसको मार्क करती है। तभी एक न्यूज़ चलाया जाता है टीवी पे, जहाँ पर बताते हैं कि अगर कोई महिला बची है तो उसको लेकर गवर्नमेंट को दे दे और तो और उसे इनाम के तौर पे $2 मिलियन भी दिया जाएगा। उस महिला के जरिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के बच्चों को पैदा किया जा सकता है। तभी विल देखता है ईवा के कानों से खून निकल रहा है, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जल्दबाजी में वहीं पर मैप छोड़ देते हैं। वहाँ पर आर्थर और केसी नाम के 2 इंसान वहाँ पर खाने आते हैं। वो लोग वो मैप को लेकर उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं। ईवा और विल भाग ही रहे होते हैं जब ईवा गाड़ी को रोकने को कहती है और वो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो हिम्मत जुटाकर शांत हो जाती है। अब वो लोग वाटरफॉल तक पहुँच चुके होते हैं और वो लोग वहाँ पर सामान लेकर वहीं पर टेंट बनाते हैं और रात भी हो जाती है तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं पर अगले दिन वो लोग वॉक करते करते एक नदी मिलती है, जहाँ पर बैठ के वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर वो दोनों बंदूक लेकर शूटिंग खेलने लगते हैं। आर्थर और केसी मैप को लेकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इधर ईवा और विल टेंट में खुशी खुशी बैठे रहते हैं, लेकिन ईवा टेंट के बाहर निकल जाती है। वहीं पर विल जब ईवा को नहीं देखता है तो वो टेंट के बाहर आता है, तो वहाँ पर देखता है आर्थर और केसी आ चुका है और वो लोग विल से पूछते हैं कि लड़की कहाँ है और विल इशारे से ईवा को वहाँ पर आने से मना कर देता है। ये सब वो एक पेड़ के पीछे से खड़े होकर देखने लगती है। अब वो लोग विल को एक पेड़ के साथ बांध देता है और उसे बंदूक दिखा के धमका रहे होते हैं और ईवा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक आर्थर उसे देख लेता है। लेकिन ईवा भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी ईवा बेहोश होकर गिर जाती है। ईवा बड़े शान से केसी के पास आती है और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरती है और ये देखकर केसी खुश हो जाता है। तभी ईवा केसी को एक थप्पड़ मार नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो विल को आजाद कर देती है और ईवा और विल वहाँ से भाग जाते हैं और भागने से पहले विल आर्थर को गोली से मार डालता है। अब ईवा की तबीयत खराब होने लगती है। अब आखिर में ईवा जिस वाटरफॉल को देखना चाहती थी उस वाटरफॉल की जगह में पहुंच जाते हैं। ईवा को वायरस इफेक्ट हुए 5 दिन बीत चुके थे। अब वो किसी भी समय मर सकती थी। इसी वजह से वो लोग वाटरफॉल के सामने बैठकर अपने आखिरी पलों को एंजॉय कर रहे होते हैं। विल दोनों की तस्वीर अपने कैमरा में कैद करता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मालूम है ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आए तो आप अपने लवर को बचाने के लिए किस हद तक जाओगे, कमेंट में बताइएगा। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।